हेलो एवरीवन। आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा दृश्य श्रव्य शिक्षण सामग्री के बारे में, ऑडियो विजुअल टीचिंग एड्स के बारे में। तो दृश्य श्रव्य सामग्री की बात की जाए, दृश्य ने जिसे आँखों के द्वारा देखा जाए, श्रव्य जिसे कानों के द्वारा सुना जाए, ऐसे शिक्षण सामग्री के बारे में हम क्या करेंगे, डीपली डिस्कस करेंगे। तो दृश्य श्रव्य सामग्री की बात की जाए तो पहला आपका है टेलीविज़न। टेलीविज़न एक ही अत्यंत प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है। इसमें विराट जन समूह को शिक्षित किया जाता है और जनसंचार माध्यमों में टेलीविज़न का अहम स्थान है। टेलीविज़न का प्रसारण सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? ब्रिटेन में हुआ था। और किस सन में हुआ था? 1936 में हुआ था। ब्रिटेन ने ही सर्वप्रथम क्या किया था? बीबीसी द्वारा टेलीविज़न कार्यक्रमों को नियमित प्रसारण किया था। रही बात बीबीसी का पूरा नाम क्या होता है? ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन होता है। और भारत में ये सबसे पहले यूनेस्को की सहायता से दिल्ली में कब सन 1959 को टेलीविज़न से प्रसारण हुआ था। अमेरिका ने सबसे पहले 1953 में रंगीन टीवी कार्यक्रम प्रसारित किया। और भारत में बात की जाए कि भारत में रंगीन टीवी का प्रसारण कब हुआ था, तो 1982 में हुआ था। पहले टीवी ऑल इंडिया रेडियो के निदेशालय के अंतर्गत काम करता था। अप्रैल 1976 में से आकाशवाणी से अलग कर दिया गया था और इसका नाम क्या रखा गया था? दूरदर्शन। तो दृश्य श्रव्य शिक्षण सामग्री की बात की जाए तो पहला आपका क्या था? टेलीविज़न था। दूसरा आपका क्या है? दूसरा है फिल्म। फिल्म की बात की जाए तो फिल्म जनसंचार का एक अत्यंत प्रभावशाली एवं सशक्त माध्यम है। इसके माध्यम से समाज में जितने भी व्याप्त कुरीतियाँ हैं उनको दूर किया जा सकता है। इनका उद्देश्य क्या है? फिल्म का उद्देश्य क्या होता है? इसका मुख्य उद्देश्य होता है शिक्षण के साथ मनोरंजन करना। सर्वप्रथम फिल्म का प्रदर्शन अमेरिका में हुआ था और कब हुआ था? 19वीं शताब्दी के अंत तक हुआ था। भारत में सबसे पहले फिल्म का प्रदर्शन लूमियर बंधुओं द्वारा हुआ था और कब हुआ था? 7 जुलाई 1896 में हुआ था। परंतु उस समय जो फिल्में थी उसमें आवाज़ नहीं था, उसे मूक फिल्में कही जाती थी। अमेरिका ने सन 1903 में लंबी फीचर फिल्म का निर्माण किया। भारत में क्या हुआ था? भारत की बात की जाए तो भारत में पहला सिनेमाघर का निर्माण 1910 में हुआ था। भारत में फिल्मों का श्रेय किसे दिया जाता है? दादा साहब फाल्के को दिया जाता है। इन्होंने ही क्या किया था? दादा साहब फाल्के ने 1913 में एक हरिश्चंद्र नामक जो है फिल्म बनाई थी। और उसके बाद उन्होंने क्या कहा था? 1917 में उन्होंने क्या कहा? मदोन ने कलकत्ता में नल दमयंती फिल्म का निर्माण किया। तब फिल्मों में क्या हुआ करती थी? आवाज़ नहीं हुआ करता था, केवल एक्टिंग होती थी, इसलिए उन्हें क्या कहा जाता था? साइलेंट फिल्म कहा जाता था, नहीं कि मूक फिल्में कही जाती थी। आदर्शीर ईरानी ने आलम आरा नामक फिल्म का निर्माण किया जिसमें आवाज़ थी। भारत में फिल्मों को जनता की समझ क्या किया जाता था? सिनेमा घर में दिखाए जाने वाले सबसे पहले सेंसर बोर्ड से सेंसर सर्टिफिकेट लेना पड़ता था। जिस उम्र के लोग देखते थे उस उम्र के लोगों को सर्टिफिकेट दिया जाता था। वयस्क लोग देखते थे तो उनको एडल्ट सर्टिफिकेट दिया जाता था। कुछ ऐसी फिल्में होती थी जो बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ देखते थे, माता पिता के साथ बैठ करके देख सकते थे। ठीक है, तो ये आपका था दृश्य श्रव्य सामग्री में आपका जो है फिल्म था। अगली बात की जाए जो आपका है पपेट शो, यानी कि कठपुतली का खेल। कठपुतली यानी कि इसको हम क्या कहते हैं? पपेट शो कहते हैं। कठपुतली के बात की जाए तो कठपुतली के खेल के द्वारा ग्रामीणों को शिक्षित किया जाता है और उनके ज्ञान व्यवहार कुशलता में वांछित परिवर्तन हो जाता है। कठपुतली शिक्षण के साथ मनोरंजन का भी महत्वपूर्ण साधन होता है। कठपुतली की बात की जाए तो कठपुतली के माध्यम से कुरीतियों का पर्दाफाश किया जाता है, जैसे दहेज प्रथा हो गया, प्रताप प्रथा हो गया, बाल विवाह हो गया, मृत्यु भोज आदि। इतना ही नहीं, स्वास्थ्य मंत्रालय ने क्या कहा था कि कठपुतलियों के माध्यम से परिवार नियोजन के संदेश को जन जन तक क्या करना? पहुंचाना था। किसने कहा था? स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा था कि कठपुतलियों के माध्यम से ही क्या होना चाहिए? परिवार नियोजन के संदेश को जन जन तक पहुंचाया जाए। बात करते हैं हम कठपुतली के प्रकार की। कठपुतली कितने प्रकार से होते हैं? कठपुतली कई प्रकार के होते हैं, जैसे है हाथ से चलने वाली कठपुतली, धागे से चलने वाली कठपुतली, छड़ से चलने वाली कठपुतली, छाया कठपुतली,
पेपर मैसी कठपुतली इत्यादि कठपुतली होते हैं। कठपुतली के कई सारे प्रकार होते हैं। अब आगे जो दृश्य श्रव्य शिक्षण सामग्री है वो आपका है नाटक। नाटक की बात की जाए तो जन शिक्षण का एक अति महत्वपूर्ण श्रव्यदृश्य साधन नाटक है। इसके माध्यम से क्या होता है, जितने भी समाज में व्याप्त अंधविश्वास रूढ़वादी परंपराओं को दूर किया जाता है। प्रसार कार्यकर्ता विद्यालयों के शिक्षकों, विद्यार्थियों तथा ग्रामीणों के साथ मिलकर के नाटक का आयोजन कर सकता है। ठीक है, ये आपका था क्या, नाटक था। ये भी दृश्य शिक्षण सामग्री का इम्पोर्टेंट भाग था। अब आइए अगला जो है आपका वो पारंपरिक लोकगीत एवं लोक नृत्य। इसकी बात की जाए तो भारत में प्राचीन समय से ही पारंपरिक लोकगीतों तथा नृत्यों का सम्राट है। यहाँ पर्व त्योहारों, शादी विवाह, ठीक है, शादी विवाह अन्य विशेष आयोजनों पर क्या किया जाता था, लोकगीत एवं लोक नृत्य प्रस्तुत किए जाते थे। इसमें नौटंकी था, स्वांग था, कविगान था, लावड़ी था, भाट था। रामलीला की बात की जाए, कृष्ण लीला की बात की जाए, कव्वाली था, सोहर था, हरिकथा, कीर्तन, भजन गरबा था, चैती थी, होली आल्हा उदल का, तमाशा, घूमर घूमर आदि प्रमुख था। आज भी इनका खूब चलन है। शादी विवाह, पर्व त्योहार आदि अवसरों पर स्थानीय लोगों के द्वारा लोकगीत गाए जाते थे और लोक नृत्य किए भी जाते थे। तो ये सब क्या था, दृश्य श्रव्य शिक्षण सामग्री।